भगवान किसी भी व्यक्ति को बर्बाद नहीं करते। भगवान किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देते। ईश्वर कभी किसी को सताता नहीं है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के ही संतान हैं। ईश्वर की दो तरह की संतान है। एक ऐसी संतान जो धर्म के मार्ग पर चलती है, एक ऐसी संतान जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलती है, अधर्म को अपना मार्ग बनाती है, अधर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करती है। परमपिता परमेश्वर को भी पीड़ा पहुंचती है जो अपने धर्म पे चलने वाले संतान को देखते हैं। जब परमपिता परमेश्वर अपने ऐसे संतानों को देखते हैं कि देखो यह धर्म के मार्ग पर चल रहा है, देखो इसने अपने जन्म को सफल बनाने के लिए अपना कर्तव्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उस समय परमपिता परमेश्वर बहुत ही आनंदित होते हैं। परंतु जब वहीं दूसरी तरफ उन संतानों को देखते हैं जो अधर्म को ही अपना मार्ग बना लिया, अत्याचार को ही अपना मार्ग बना लिया, तो वहां पे ईश्वर को भी बड़ी पीड़ा होती है, ईश्वर को भी कष्ट होता है। उन्हें वह समझाने का प्रयास भी करते, अलग अलग तरह से, अलग अलग रूप से। अब जरा विचार करो, कथा के दौरान कई ऐसे धर्मानुरागी हैं, कई ऐसे सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज श्री ईश्वर ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। जब मैंने इस वक्तव्य को सुना तो मुझे बड़ा चोट पहुंचा, मैं काफी आहत हुआ इन शब्दों से। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि हे प्रभु, आपको भगवान ने कैसे बर्बाद कर दिया? आपको भगवान ने कैसे बर्बाद किया? कृपा करके मुझे बताने का प्रयत्न करें। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना था कि ईश्वर किसी को बर्बाद कर देता हो। मैंने ऐसा तो आज तक नहीं सुना कि माता पिता अपनी संतान को बर्बाद कर देते हैं। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि गुरु अपने शिष्य को बर्बाद कर देता है। परंतु अगर कोई अतिशयोक्ति है, परंतु कहीं इस तरह का विरोधाभास तत्व है, तो मैं भी जानना चाहूंगा, मैं भी समझना चाहूंगा कि प्रभु आपने इस बात को क्यों? उस सज्जन ने कहना प्रारंभ किया कि प्रभु आप बताइए, जन्म से लेकर अब तक मैं कष्ट ही उठाता आ रहा हूं। हमेशा मेरे जो कष्ट है, मेरे जो दुख हैं, वो कभी समाप्त नहीं हुए और दुखी जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूं। मेरा विवाह हुआ, विवाह होने के बाद मेरी संतानें भी हुई, परिवार बढ़ा, सभी पुत्रों का और पुत्रियों का मैंने विवाह इत्यादि संपन्न किया, सारे संस्कार संपन्न किए, और आज मैं बिल्कुल अकेला हूं। पत्नी साथ छोड़कर चली गई, मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अब बताइए, मैंने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर मेरा साथ क्यों छूट गया? मेरी पत्नी, मेरी जो सहभागिनी थी, जो सहचर्या थी, दिन रात की साथी थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। आखिर ईश्वर ने उसे क्यों छीन लिया? क्या ईश्वर ने यह पाप नहीं किया? क्या ईश्वर ने मेरे साथ अत्याचार नहीं किया? क्या ईश्वर ने मेरे ऊपर जुल्म नहीं किया? मैं उस सज्जन की बात को सुनता रहा, उनकी पीड़ा को महसूस करता रहा, उनके दर्द के भाव को समझता रहा, और ये कहते कहते वह सज्जन भावुक हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने ढाढ़स बढ़ाया, सांत्वना दिया कि इसमें भी हो सकता है कोई आपके कल्याण की बात छुपी है। जैसे ही यह शब्द उस सज्जन के कानों में पहुंचे, उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि महाराज श्री, क्या कल्याण की बात हम जैसे लोगों के साथ ही होती? और तो और पत्नी के चले जाने के बाद जब मैंने अपने पुत्रों का विवाह इत्यादि कर दिया, तो हमारे पुत्रों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, धन का बंटवारा कर लिया और सबने मेरा साथ छोड़ दिया। एक पुत्री थी, उसका भी विवाह मैंने कर दिया। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि पुत्री के घर में मुझे जाकर रहना पड़ता है, शरण लेना पड़ता है, और उस दिन मुझे बहुत पीड़ा होती है जब बेटी का धन खाता हूं।
जब मैंने कन्यादान कर दिया तो कन्यादान के बाद उसका जल भी मुझे ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका अन्न भी मुझे नहीं खाना चाहिए। लेकिन महाराज श्री, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। वह सज्जन बिलख बिलख कर रोने लगे। वास्तव में जो उन्हें पीड़ा थी वह कष्ट का कारण है, वह चिंता का विषय है। परंतु जरा विचार करें कि उनके जीवन में यह कष्ट क्यों आया, उनके जीवन में इस तरह की परिस्थिति क्यों आई। तो जब इस पर विचार किया गया, जब इस पर विश्लेषण किया गया, तो जो तथ्य सामने आए वह चौंका देने वाले थे, वह चौंका देने वाले थे। और वह चौंकाने वाले जो तथ्य थे वह उनके मुख से ही मुझे प्राप्त हुआ। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इनके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करूं। मैंने उस सज्जन से पूछा, हे प्रभु, हे मान्यवर, आपके पिताजी क्या करते थे, आपकी माताजी क्या करती थी, सब लोग हैं, कुशल मंगल हैं यहां। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से, मेरी एक गलती की वजह से मेरी मां ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मेरी माता ने आत्महत्या कर ली। पिताजी अकेले रहे। बहुत दिनों तक हम अलग रहे, पिताजी हमसे अलग हो गए। मैंने प्रश्न किया कि हे महाराज, पिताजी आपसे अलग हो गए या आपने उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, जब मेरी माताजी नहीं रही तो पिताजी मुझे दोषी मानने लगे, मुझसे बात करना बंद कर दिया, जिससे कई तरह की परेशानियां होने लगी। मेरा दिया हुआ भोजन वो नहीं करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि आप खुद अलग हो जाएं और खुद अपनी व्यवस्था करें। अब जरा विचार करो महाराज। उसके बाद से कुछ दिनों बाद मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। और जब तक मेरे पिताजी थे तब तक मेरे जीवन में आनंद था, कष्ट नहीं था। और मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे जीवन में परेशानियां शुरू हुई। मैंने तुरंत सत्य सिद्धांत को की बात करते हुए धर्मानुगत जो बातें थी मैंने कहना प्रारंभ किया कि प्रभु, आपने जो कर्म किया है उसी कर्म का परिणाम आपको मिल रहा है, और आपको भगवान ने बर्बाद नहीं किया, आपको भगवान ने कष्ट नहीं दिया। अब जरा विचार करिए कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के लिए आप कारण बन जाएं। वह कौन सी मजबूरी थी, वह कौन सी परिस्थिति थी, मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहूंगा। लेकिन यह बात सत्य है कि किसी के लिए मृत्यु का कारण आप बने, किसी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए आप उसके हेतुक बने, और वो भी किसकी जीवन लीला, जो आपकी जननी है, जो माता है। तो आपने भी तो वह एक पाप किया कि पति और पत्नी को अलग कर दिया। आपकी माता जी के जाने के बाद आपके पिताजी अकेले हो। और जरा विचार करो कि आपने जीवन साथी, जो जीवन साथी होते हैं, दंपति होते हैं, जीवन पति पत्नी का जीवन एक पहिए के समान होता है, गाड़ी के पहिए के समान होता है। जो दोनों साथ रहे तो आनंद के साथ जीवन चलता है। अगर एक पहिया समाप्त हो जाए, टूट जाए, तो जीवन बिखर जाता है। तो आपने अपनी माता को भी दुख दिया और आपने अपने पिता को भी दुख दिया। माता आपके दुख को सहन न कर पाई और माता ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन पिता ने अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं किया, वह आत्मग्लानि की अग्नि में जलता रहा। जो दुख आपके पिता ने उठाया वही तो आपके समक्ष आया। आपकी पत्नी भी चली गई। जरा विचार करिए, आपने अभी कहा कि ईश्वर बर्बाद कर दिया, आपने कहा कि परमपिता परमेश्वर ने मुझे बर्बाद कर दिया।
मैंने किसी का बुरा नहीं किया। माना कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपने एक ऐसा पाप किया है, आपने एक ऐसा जघन्य अपराध किया है जो एक पति पत्नी को अलग करने पर विवश कर दिया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और यह आपके परिवार में ही है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए जो दुख का कारण है वो आपके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के बाद आप परम पिता परमेश्वर को दोषी न ठहराएं। वह सज्जन और भावुक हो गए और कहने लगे कि महाराज श्री, मुझे भी अब जान पड़ता है कि ऐसा ही हुआ है। मेरे वजह से मेरी मां चली गई, मेरे वजह से मेरे पिता को कष्ट हुआ, लेकिन पिता ने मुझे कुछ कहा नहीं। एक दिन पिता भी इस संसार को छोड़कर चले गए और कुछ ही दिन बाद मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। अब जरा विचार करो कि ईश्वर का जो न्याय है वह तो बराबर है, एक तराजू के समान है। अगर आप जीवन में किसी को कष्ट दोगे, वो चाहे अपना हो या पराया हो, यदि कष्ट दोगे तो तुम्हें तुम्हारी झोली में कष्ट आएगा। किसी परिवार को बर्बाद करने का जिम्मेदार अगर आप पाए जाते हो तो परम पिता परमेश्वर के दरबार में आपको सजा मिलेगी और आपको भी उस दशा से गुजरना पड़ेगा। जो कष्ट आपने दूसरे को दिया वही कष्ट आपके जीवन में भी आएगा। तो ईश्वर कभी किसी को बर्बाद नहीं करते, परम पिता परमेश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देते। तो महाराज इस तरह की भावना निकाल दें। अब भी समय है, आप प्रायश्चित करें, आज से प्रायश्चित करें और परम पिता परमेश्वर के चरणों में शरणागत होकर के आपने जो पाप किया है उस पाप के शमन के लिए शरणागत होकर उनके नामों का स्मरण करें, भगवान नाम संकीर्तन करें, नाम जप करें। प्रभु नाम जप से ही आपका कल्याण होगा। दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है जिससे कल्याण हो सके और आपको शांति मिलेगी। आपका पीड़ा जो है वह कम होगा और बाकी जीवन जो बचा हुआ है उसे आप आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद कभी भी ये न कहें कि भगवान ने आपको बर्बाद कर दिया, भगवान ने आपको कष्ट दिया, भगवान ने आपको दुख दिया, भगवान ने आपको मजबूर किया। क्योंकि परम पिता परमेश्वर अपने संतान को कभी मजबूर नहीं कर सकते। परम पिता परमेश्वर कभी आपको दुख नहीं दे सकते। परम पिता परमेश्वर कभी आपको बर्बाद नहीं कर सकते। आप जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें जरूर प्राप्त होगा और अगर फल प्राप्त होता है, अगर आप उसे सहन नहीं कर पाते हो तो किसी पर दोष लगाते हो, तो दोषी तो आप स्वयं हो और दोषी बनाते हो आप ईश्वर को। ये तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने वचन दिया कि महाराज श्री, आज मैं वचन देता हूं और कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं इस तरह के वक्तव्य का प्रयोग नहीं करूंगा। और मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे पाप ही मेरे दुख का कारण है। यदि आप पाप करते हैं तो आपके पाप ही आपके दुख के कारण बनेंगे और आपके समक्ष वह वापस आएंगे दोगुने गति से, चौगुने गति से। जिस तरह से आपने किया उतनी ही तेजी से वह पाप आज नहीं तो कल आपके समक्ष आएगा। तो कोशिश करो कि हम ऐसा कर्म करें जिससे किसी को दुख न पहुंचे। हमारी भावनाएं इस तरह की होनी चाहिए कि हम दूसरे को आनंद दे सकें, उसे कष्ट नहीं। और परम पिता परमेश्वर तो हमेशा हमें स्नेह करते हैं, हमें प्रेम करते हैं।